अरे मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ जाना। तुमको अपनी बाहों में लेने के लिए तो कब से तरस रहा हूँ। अभी उसके गालों को प्यार से किस करता है। वो और आगे बढ़ता कि उसे वहां हंसने की आवाज आई। सलोनी और अभी वहां खड़े थे। हालांकि सलोनी दुखी थी, पर वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, जीजू कुछ तो शर्म करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। हाँ भाई, अब इतने दिनों के बाद भाभी मिली हैं तो किसी को कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अभी ने कहा, बताऊंगा तुझे नौटंकी, जब तेरी शादी होगी तब सारे बदले लूंगा। अभी ने कहा। उधर स्वरा का शर्म से बुरा हाल था, तो अभी ने उसे नीचे उतार दिया। भाई शादी तो मेरी जल्दी करवानी पड़ेगी आपको, अगर बदला लेना है। तो अभी ने सलोनी की ओर देखकर बोला, ओह लगता है भाई ने ढूंढ रखी है। देख रही हो स्वरा, हमारा अभी बड़ा हो गया, जल्दी ही तेरी भी सहनाई बजवाता हूँ, बस तू मिला दे उसको। हाँ अभी, मुझे भी मिलना है अपनी देवरानी कम छोटी बहन से। स्वरा ने एक्साइटेड होकर कहा, जरूर भाभी, आपकी परछाई है वो, आप उसे जानती हो, मिलवाता हूँ आपको। मन में सोचते हुए, सच कहा भाभी, आपकी छोटी बहन ही तो है वो। और हाँ भाई, अभी तो आप भाभी को संभालो, बाद में बात करता हूँ आपसे। रोहित की शादी हो जाने दे, फिर तेरा नंबर लगवाता हूँ, इस घर में अब सारी खुशियाँ आएंगी। अभी ने कहा। उसकी आंखें आने वाली खुशियों का सोचकर चमक रही थीं। सलोनी को लगा, अभी उस लड़की की बात कर रहा है जिसके बारे में उसने फोन पर सुना था। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, दीदी चलो, बहुत देर से खड़ी हो, आप रेस्ट कर लो, अभी डॉक्टर ने ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है। स्वरा सलोनी के साथ चली जाती है, जहां सब डिनर कर रहे थे। अभी और अभी भी उनके पीछे जाते हैं। सब डिनर कर कल शॉपिंग के लिए टाइम फिक्स कर चले जाते हैं। उधर रोहित और सलोनी दोनों ही दुखी थे। सलोनी अपने रूम में पहुंचकर आरोही को फोन लगाती है। उसकी काफी दिनों से बात नहीं हुई थी। लंदन में भी 2 बार बात हुई थी, पर अरु ने उसे कुछ बताया नहीं था। आरोही जैसे ही फोन उठाती है, उसको बोलने का मौका दिए बिना ही सलोनी शुरू हो जाती है, ज्यादा बड़ी हो गई है तू, अब बातों के साथ अपना दुख भी छिपाने लगी है। सच में तू मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं, एक तू ही तो थी, तूने भी मुझे पराया कर दिया। मुझे परिवार मिल गया है तो सोचा खुद को दूर कर लेगी मुझसे, क्यों नहीं बताया सब कुछ, आज पता चला मुझे। सलोनी सुन तो, क्या हुआ, क्यों सुना रही है मुझे, कहाँ है तू। आरोही को लगा कि वो अभी लंदन में ही है। आ गई हूँ मैं, और आते ही पता चला रोहित की शादी के बारे में। तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, उसने तुझे धोखा दिया और तूने कुछ किया नहीं। सुन सलोनी, मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। रोहित और मेरे रास्ते अब अलग हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया है और मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। अभी जीजू ने ही रिश्ता बताया था, मैं मिल भी आई हूँ, और सच कहूँ बहुत ही अच्छे हैं सब लोग। तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुश हूँ। अब रोहित और हमारे बीच कुछ नहीं है। चल कल मैं तुझसे मिलने आती हूँ, फिर बात करती हूँ, अभी सो जा, रात काफी हो गई है। आरोही ने सब कह तो दिया, पर फोन रखते ही रोना शुरू कर दिया। तुम दिल से निकलते क्यों नहीं रोहित, आज भी तुम्हारा इंतजार है मुझे। रोज ऑफिस में तुमको चुपके चुपके देखती हूँ, पर तुम मुझे देखते ही नहीं। इतनी जल्दी दूर कर दिया तुमने दिल से। वो खिड़की पर खड़े होकर चांद को देख रही थी। कितने दूर हो तुम मुझसे, अब चाह कर भी मेरे पास नहीं आ सकते। काश कुछ चमत्कार हो जाए, क्यों क्यों नहीं मिल सकते हम। उधर रोहित भी अपनी खिड़की पर खड़े होकर चांद को देख रहा था। उसे आरोही का ही चेहरा दिख रहा था, उसकी भी आंखें भरी हुई थीं। जानता हूँ तुम्हारी आंखों में रोज कितने सवाल होते हैं, तुम मुझे कितनी उम्मीदों से देखती हो, पर मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। काश सब कुछ छोड़ तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लेता। काश, क्यों, वो चीख उठता है, मेरे साथ ही क्यों, क्यों मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। वो नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। उसका रूम साउंड प्रूफ था, तो आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उधर सलोनी भी दुखी थी, कैसी किस्मत है हम दोनों की। उधर अरु का प्यार अधूरा रह गया और मेरी मोहब्बत तो अनकही ही रह गई। कैसे रहूंगी मैं यहाँ अभी तुम्हारी शादी के बाद। कभी कभी तो तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर शायद मैं ही गलत सोचती हूँ। तुम तो शादी की बातें कर रहे थे जीजू से, बहुत दूर हो तुम मुझसे। वो लड़की बहुत किस्मत वाली है जिससे तुम प्यार करते हो। काश, क्यों ईश्वर मेरे साथ ही क्यों। सबकी रात काफी दुखी थी, बस स्वरा और अभी की रात
काफी खुशनुमा थी। दोनों एक दूजे की बाहों में थे। कितनी सारी बातें अधूरी थीं उनकी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। स्वरा तो जाने कितनी बातें कर रही थी, चुपी नहीं हो रही थी। अभी उसको मेडिसिन खिला चुका था। अब वो चाह रहा था कि सुर रेस्ट कर ले, पर सुर की तो बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जब से अभी ने देवरानी की बातें की थीं, वो तो जाने कितनी प्लानिंग कर रही थी। आज उसकी एक्साइटमेंट तो खत्म ही नहीं हो रही थी। अभी ने जब देखा वो बोले ही जा रही है, तो उसने उसके होठों को अपने होठों से चुप करा दिया। सुर की आंखें बड़ी हो गईं। धीरे धीरे वो भी इसका साथ देने लगी। उनकी किस डीप होती गई। जब स्वरा की सांस उखड़ने लगी, तब अभी ने उसको छोड़ दिया। उसकी आंखों में हया की लाली आ गई। अब चाह कर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अभी ने उसे अपने गले से लगा लिया। आगे बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने अभी उसे समझा रखा था कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वरा की कंडीशन अंदर से इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अभी इंटीमेट हो सके। अभी उसे बाहों में लिए लेट गया। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहला रहा था, जिससे स्वरा की आंखों में नींद आने लगी। थोड़ी देर में स्वरा सो गई। अभी ने उठकर आरोही को कॉल किया और उसे कल शॉपिंग के लिए रेडी होने का कह दिया। फिर वो भी स्वरा के साथ सो गया। बहुत दिनों बाद दोनों आज सुकून की नींद सो रहे थे। अगले दिन आरोही सुबह ही अभी के घर पहुंच चुकी थी। अभी किसी को भी नहीं पता था कि रोहित की दुल्हन वही है। आरोही जब सलोनी के रूम में गई, तो अभी ने माँ, पापा, स्वरा और अभी को सब समझा दिया। बस सलोनी को कुछ नहीं पता था। दोनों सहेलियां मिलकर अपने दुखों को बता रही थीं। वो दोनों जब आए, तब तक सब रेडी हो रखे थे, पर स्वरा रेडी नहीं थी। अरे दी, आप नहीं चल रही हो क्या? स्वरा से पूछा। मेरा मन नहीं है, फिर दिन भर के काम में थक जाऊंगी। माँ ले आएंगी मेरे लिए, मैंने उनको बता दिया है। सलोनी का मन वैसे भी रोहित की शादी से खुश नहीं था। उसको लगा आरोही उससे मिलने आई थी, तो उसने कहा, माँ मैं दी के पास रुक जाती हूँ, आप सभी शॉपिंग कर लेना। सरला जी उसे साथ ले जाना चाहती थी। वो कुछ कहती, इससे पहले ही स्वरा ने कहा, हाँ सलोनी, तुम मेरे साथ रुक जाओ, मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लगेगा। आरोही ने भी कुछ नहीं कहा। उसे लगा उसकी शादी की शॉपिंग करना है, बट सलोनी का स्वरा दी के साथ रुकना भी जरूरी है, तो वो चुप रही। सब उन्हें ख्याल रखने का कहे मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट में रोहित की मम्मी भी मिल गईं। आरोही को उन्होंने उसके पसंद के हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन और शादी के कपड़े और ज्वेलरी खरीदवा दी। स्वरा को अभी खुद ले जाने वाला था। सलोनी के लिए माँ ने बहुत ही सुंदर लहंगा और 2 सूट खरीद लिए थे। आरोही का मन दुखी था, पर अब आगे तो बढ़ना ही है, ये सोचकर सबकी खुशी में खुश होकर दिखा रही थी। शाम तक आरोही को वापस उसके रूम पर छोड़कर सब अपने घर वापस आ गए। नेक्स्ट डे दिन में उनकी एंगेजमेंट, फिर 2 दिन बाद शादी थी। उधर रोहित को भी अभी और राज ने शॉपिंग करवा दी। उन्होंने माँ से आरोही के ड्रेस के पिक मंगवा लिए थे, तो सेम कलर के सूट एंड कुर्ता रोहित के लिए भी खरीद लिए। रोहित ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वो जो पसंद कर रहे थे उसमें ओके कह दे रहा था, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसकी शॉपिंग पूरी करवा कर अभी जब शॉप से बाहर निकल रहा था, तभी उसे एक ब्लैक साड़ी दिखी जो बहुत ही सुंदर थी। उसने वो चुपके से पैक करवा ली। अभी 4 बजे ऑफिस से घर पहुंचा। उसने 3 दिन के काम आज ही निपटा लिए थे, क्योंकि वो शादी में पूरा फ्री होकर एंजॉय करना चाहता था। बहेश्वरा को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने उसकी पसंद की शॉपिंग करवा लाया। कल सुबह का सबको इंतजार था। सैटरडे होने के कारण आज ऑफिस का ऑफ था, तो सब फ्री थे। सैटरडे मॉर्निंग घर में बहुत गर्म गर्मी थी। सारे के सारे रेडी होने में लगे थे। सरला जी ने पंडित को बुलवा लिया था। उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी। आरोही को तैयार करके लाने की सारी तैयारी स्वरा ने कर रखी थी। आज सुबह ही अभी ने उसे और आरोही को पार्लर छोड़ दिया था। सलोनी घर में ही रेडी हो रही थी। माँ ने उसके लिए बहुत ही सुंदर रेड शरारा सूट लाया था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। माँ दी कहाँ गई? उसने सरला जी से पूछा। अरे बेटा, काफी टाइम से वो पार्लर नहीं जा पाई, तो अभी उसे पार्लर ले गया है। वो वहीं से रेडी होकर आ जाएगी। वहीं रोहित की होने वाली वाइफ भी रेडी हो रही है, तो दोनों को साथ ही ले आएगा। अभी
एंगेजमेंट का मुहूर्त 2 बजे का था, पर सबको जल्दी थी। इधर सरला जी ने आराम से पूजा की, पूरी तैयारी करी। पंडित जी ने गृह शांति की थोड़ी पूजा की, क्योंकि सरला जी घर की पूजा के बाद ही शुभ काम करवाना चाहती थीं। एंगेजमेंट का पूरा काम राणा मेंशन से ही होने वाला था, जिसमें घर के ही लोग थे। शादी के लिए रिजॉर्ट बुक कर रखा था। आरोही को एक्यूरेट टाइम पर ही लाने का प्लान था अभी का। वो अभी भी दोनों को परेशान करना चाहता था, इसलिए आरोही को घूंघट करवा रखा था। आरोही को सब बड़ा अजीब लग रहा था, पर अभी ने कहा, तुम्हारी सास चाहती है कि उनकी बहू आज घूंघट करे। उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो चुप ही रही। वैसे भी उसे कोई मन तो नहीं था, पर सबकी खुशी में ही खुश थी। रोहित को रेडी करवा कर हॉल में बैठा दिया गया था। राज और अभी दोनों साइड में बैठ उसे परेशान कर रहे थे, और वो मुंह फुलाकर बैठा था। तभी आरोही को लेकर स्वरा और अभी आए। रोहित का दिल धड़कने लगा। उसे लगा कोई अपना आसपास है। वो आरोही को ढूंढने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखा। आरोही का भी यही हाल था, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। कुछ घूंघट और कुछ शर्म के मारे वो चेहरा झुकाकर चल रही थी। जैसे जैसे वो दोनों पास आए, दोनों की धड़कनें जोर जोर से चलने लगीं। रोहित ने आंखें बंद कीं। आरोही को याद कर उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने कुछ नहीं रिएक्शन दिया। पंडित जी ने श्लोक बोल दोनों को अंगूठी पहनाने को कहा। रोहित की मॉम ने स्वरा को रिंग दी। स्वरा ने उन दोनों को पकड़ा दी। आरोही ने रोहित को रिंग पहना दी। उसने उसे टच ज्यादा नहीं किया, तो एहसास ज्यादा नहीं हुआ, पर आरोही की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने ये सारी कल्पना रोहित के साथ करी थी। स्वरा ने आरोही का हाथ रोहित के हाथ में पकड़ा दिया। रोहित को किसी अपने का एहसास छूकर गुजर गया। उसने आरोही को रिंग पहना दी। चेहरा दोनों ने ही अभी तक नहीं देखा था, और दोनों देखना भी नहीं चाहते थे, तो ज्यादा प्रयास भी नहीं किया। रिंग पहनते ही सब उनको कांग्रेचुलेट करने लगे। तभी सॉन्ग बजने लगा। सब डांस करने लगे। आरोही को सलोनी की याद आ रही थी, पर वो तो बहुत दूर थी और रोहित की वाइफ के पास जाना नहीं चाहती थी। अभी ने उसका हाथ खींचकर डांस के लिए बुला लिया। रोहित और आरोही को भी सबने डांस में शामिल कर लिया। शाम 5 बज गए, पर रोहित और आरोही ने कोई बात नहीं की, और न ही उन्हें पता चला कि उन दोनों की शादी हो रही है। दूसरे दिन हल्दी और शाम को मेहंदी का फंक्शन था, पर इसके लिए अभी ने रिजॉर्ट बुक कर रखा था, तो सभी को रेडी होकर अगले दिन रिजॉर्ट पहुंचना था, क्योंकि नेक्स्ट डे शादी थी। आरोही ने सलोनी से बात करने की कोशिश की। वो बताना चाहती थी अपनी शादी के बारे में, पर सलोनी सुनना ही नहीं चाहती थी। आरोही ने इसे कॉल लगाकर बताया कि उसकी शादी हो रही है और वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। सलोनी ने कहा, रोहित की भी शादी हो रही है और तुम्हारी भी। मैं दोनों जगह एक साथ कैसे जा सकती हूँ? तू मेरी फ्रेंड है तो मेरे पास रहेगी, और मुझे पता है रोहित की भी शादी है, पर अभी जीजू ने मेरी शादी भी उसी दिन रखवाई है, ताकि हम दोनों ही आगे बढ़ सकें। आरोही ने कहा, तू मिली है अपने होने वाले पति से? सलोनी ने पूछा। देख सलोनी, तू तो जानती है इन आंखों को रोहित के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, तो अब कोई भी हो शादी के बाद ही देखूंगी। हाँ, उनके माँ पापा से मिली हूँ तो अच्छा लगता है कि मेरे जीवन में भी माँ का प्यार मिल जाएगा। सच कहूँ तो बहुत ही अच्छे हैं वो। कल उन्होंने मुझे इतने प्यार से कपड़े दिलवाए। वो बहुत खुश हैं, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें दुखी करूं। अब इतना अच्छा परिवार मिल जाएगा, फिर पति से तो निभा ही लूंगी। हो सकता है मुझे शादी के बाद उनसे प्यार हो जाए। आज जो मुझे हासिल ही नहीं, उसके लिए मैं अपने कल को तो बर्बाद नहीं कर सकती। तू कल सुबह मेरे पास आ जाना। यहीं से माँ हमें रिजॉर्ट तक पहुंचा देंगी। वो तो आज ही मुझे यहाँ से ले जाना चाहती थी, पर आज रात मैं रूम में रहना चाहती थी। ठीक है अरु, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। कल अर्ली मॉर्निंग आती हूँ। आरोही फोन रखकर सोचती है, तुझे तो मना लिए सलोनी, पर अपने दिल को कैसे मनाऊं? ये तो बस रोहित के लिए ही धड़कता है। पता नहीं मैं नए रिश्ते को निभा भी पाऊंगी या नहीं। वो सोने की कोशिश करती है, पर आंखों में आंसू लिए। हर रात को तुम इतना याद आते हो कि हम भूल गए हैं। ये रातें ख्वाबों के लिए होती हैं, ये तुम्हारी यादों के लिए।
उधर सलोनी आरोही से बात करके नींद न आने के कारण छत पर जाती है। उसका मन बहुत ही उद्विग्न था। वो छत पर जाकर देखती है तो अभी वहीं पर पहले से था, किसी पर फोन से बात कर रहा था। अरे डार्लिंग, मैंने भैया से बात कर ली है, अब तो हम दोनों साथ ही शहनाई बजवाएंगे। तेरी वाली की सेटिंग तो हो चुकी है, बस मेरा ही बाकी है। उधर से कुछ कहा गया, जिस पर अभी ने कहा, चल चल रहने दे साले, तेरा तो सेट हो गया है ना। अब भाई से बात करने में डर लग रहा है, घर में सब मानेंगे या नहीं। अच्छा ठीक है, तू फोन रख, कल मिलते हैं। आ रहा है तू? सुन, नताशा को भी ले आना, सबको मिलवा दूंगा। ओके बाय। सलोनी नताशा का नाम सुन गलत समझ लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो पलटकर जाने लगती है, तभी अभी उसे देख लेता है। अरे सलोनी, तुम यहाँ? सब ठीक तो हैं? जी अभी बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आ गए थे, अब जाते हैं। अरे आई हैं तो रुकिए, थोड़ी बात कर लेते हैं। सलोनी, तुमने आगे क्या करने का सोचा है? कुछ नहीं, बस अब ज्वाइन करूंगी। अरे तुमने भी तो एमबीए किया हुआ है, तुम हमारी कंपनी ही क्यों ज्वाइन नहीं करती? नहीं, कुछ और करूंगी, और उसके बाद यहाँ से कहीं शिफ्ट भी तो करना है। ये तो दी का ससुराल है, ज़्यादा सोचा नहीं है। बस देखते हैं, रोहित की शादी से जीजू फ्री हो जाएं, फिर बात करती हूँ उनसे। भाई को सजेस्ट करेंगे। पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ से जाने की बात कर रही हो? ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं नहीं जाने दूंगा तुमको। जी क्या कहा आपने? अरे मेरा मतलब, कोई नहीं जाने देने वाला तुमको। और पापा तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाए हैं, तुम कोई अलग थोड़े ना हो हमसे। अभी ने संभल कर कहा। अरे छोड़िए वो सब, अभी टाइम है उसमें। आप बताइए, शादी कर रहे हैं? सुना है, मैं वहीं थी जब आप जीजू से बात कर रहे थे। अभी मन में तुमको सुनने के लिए ही तो कहा था। जी अब उम्र हो गई है तो सोच रहा हूँ शादी कर ही लूँ। सब सेट हो गए हैं तो मैं भी हो ही जाऊं। उसने झेपते हुए कहा। ओहो, लगता है कोई देख रखी है। मिलवाइए कभी अपनी गर्लफ्रेंड से। आप बहुत अच्छे हो। अभी बहुत नसीब वाली है आपकी पसंद। जी नसीब वाली तो है, फिर मैं भी खुशकिस्मत हूँ। आप मिलेंगी तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। जल्दी मिलना पड़ेगा फिर मुझे। जी, आपके बिना मिले तो वो हाँ ही नहीं कहेगी। जी क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, कल आएंगी ना तो आप मिल लीजिएगा। पर कल तो मैं अपनी दोस्त आरोही का फंक्शन अटेंड करूंगी। तो रोहित भाई की शादी नहीं अटेंड करोगी आप? जी वो खास सहेली है, कल माँ को बता दूंगी। चलो कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, हो सकता है हम भी वहीं मिल जाएं। अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाइए, चलती हूँ फिर। गुड नाइट। जी शुभ रात्रि। कितनी भोली हो तुम सलोनी, मेरा दिल लेकर कितनी अनजान बनी हो तुम। रोहित और आरोही का हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था, बट दोनों ही रिजॉर्ट में अलग अलग साइड था, तो दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं पता चला। रोहित आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने येलो कुर्ता पहन रखा था, वैसे आज सब येलो ही ड्रेस पहने हुए थे। स्वरा येलो साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभी आज उसके आगे पीछे ही घूम रहा था। जान सुनो ना, कब से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तुम हो कि कभी यहाँ कभी वहाँ भाग रही हो। अभी ने स्वरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या है अभी, बोलो जल्दी, माँ बुला रही हैं फिर। वो क्या है कि आज मेरी बीबी बहुत सुंदर लग रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे अलावा किसी को दिखे। मेरे पास रहो सुर, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। पागल हो क्या अभी? इतने काम के बीच में तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? आओ हल्दी का फंक्शन शुरू करते हैं। तभी सरला जी ने कहा। सुर बेटा, जा इस पागल को पहली हल्दी तू ही लगा। रोहित को पहले दोनों ने हल्दी लगाई और अभी और स्वरा ने उसे पूरा ही पीला कर दिया। सब हल्दी के फंक्शन में फुल एंजॉय कर रहे थे। तभी रोहित की माँ ने स्वरा से कहा। स्वरा बेटा, जाओ मेरी बहू को हल्दी पहुंचा दो, उसकी भी आज ही हल्दी होना है। जी आंटी जी, अभी जाती हूँ। दूसरी तरफ आरोही और सलोनी दोनों रिजॉर्ट पहुंचकर तैयार हो रहे थे। दोनों ने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी थी। आरोही येलो लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सलोनी येलो सरारा पहनी हुई थी, वो भी आज बहुत प्यारी लग रही थी। सरला जी और यशवंत जी भी अभी और स्वरा के साथ आरोही की हल्दी में आ गए थे। रोहित की छुई हुई हल्दी आरोही को लगाई गई। सलोनी ने भी आरोही के साथ काफी मस्ती की। आरोही को पता था उसके मायके के नाम पर अभी की फैमिली ही है,
तभी उसे हल्दी लगाने हरी काका और काकी आ गए। आरोही और सलोनी उन्हें देखते ही खुश होकर उनके गले लग गए। आखिर बचपन से उन्होंने ही तो इन दोनों को प्यार दिया था, अभी ही उनको ढूंढकर यहाँ लाया था। वो भी डर के कारण छिपे हुए थे, पर जब उन्हें पता लगा तो वो तुरंत ही अपनी बच्चियों से मिलने को तैयार हो गए थे। काका और काकी ने आरोही को बिठाया, फिर उसको हल्दी लगाई। आरोही और रोहित बस सबकी खुशी के लिए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भी अपने आप को वक्त पर छोड़ रखा था। उधर स्वरा अभी को भी पीला कर चुकी थी और अभी उसे पकड़ने के लिए ढूंढ रहा था। अभी रोहित को परेशान कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड संजय और नताशा आ जाते हैं। वो दोनों भी हल्दी के फंक्शन में शामिल होकर मस्ती स्टार्ट कर देते हैं। अभी तभी सॉन्ग लगवाता है और आज की फैमिली भी वहीं थी, तो सारे फ्रेंड डांस करते हैं। सरला जी सलोनी और आरोही को नहाने का बोलकर मेहंदी के लिए रेडी होने का बोल देती हैं। वो सलोनी को थोड़ी देर के लिए अपने साथ चलने का कहती हैं, क्योंकि काकी ने आरोही को संभाल लिया था। आरू तुम नहाकर रेडी हो, हम अभी आते हैं। काकी हमारी अरू को अच्छे से उपटन से नहलाना ताकि उसका रंग और निखर जाए। जाओ सलोनी बिटिया, हम सब कर देंगे, तुम भी जल्दी आ जाना। जी काकी हम अभी आते हैं, फिर खाना साथ ही खाएंगे। वे सभी वापस से रोहित वाले हिस्से में आ जाते हैं। सलोनी नताशा और अभी को डांस करते देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। नताशा बहुत ही प्यारी सी दिखती थी। उसकी हाइट कम थी पर वो बहुत क्यूट सी डॉल जैसी लगती थी। अभी ने सभी को अपने फ्रेंड से मिलवाया। स्वरा और अभी ने भी जमकर ठुमके लगाए। सलोनी को भी हाथ पकड़कर अभी ने खींच लिया तो उसे भी डांस में शामिल होना पड़ा। थोड़ी देर बाद सब मेहंदी के फंक्शन के लिए रेडी होने के लिए नहाने चले गए। स्वरा अपने रूम में जाकर नहाकर निकली ही थी कि अभी पहुंच गया। वो अभी नहाया नहीं था। वो नीचे मेहंदी के लिए सब रेडी करवा रहा था। स्वरा के बाल भीगे थे। वो अभी बाथरूम में ही थी। तभी अभी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। ओह अभी, मैं नहा चुकी हूँ, फिर से रंग लग जाएगा, प्लीज छोड़ो ना। जाओ नहा कर आओ पहले। अच्छा जान, मुझे तो तुमने हल्दी लगाई, पर मैंने तो लगाई नहीं, अब मेरी बारी है। प्लीज अभी छोड़ दो ना। ना बीबी, सजा तो मिलेगी। आपके पास हल्दी तो है नहीं। सुरा ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। बहुत है हल्दी मेरे पास, कहकर अभी ने अपना गाल स्वरा के गालों से रगड़ दिया। वो अपने हाथों से उसकी कमर पेट पर रंग लगा रहा था। स्वरा की हालत खराब हो रही थी। उसके गाल लाल हो चुके थे। स्वरा का बाथरोब नीचे गिर चुका था और स्वरा कसकर अभी को पकड़ चुकी थी। अभी उसे गले लगाकर अपने रंग में रंग चुका था। अभी ने उसे गोद में उठा लिया। स्वरा उसके सीने में अपने आप को छुपा चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं। अभी उसे बाथरूम में ले गया और शावर ऑन कर दिया। दोनों भीग रहे थे। अभी ने उसकी पूरी बॉडी पर अपनी छाप छोड़ चुका था। अब उसके होठों पर किस कर रहा था। स्वरा को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने उसे छोड़ दिया। स्वरा की सांस उखड़ने लगी थी। अभी ने जब देखा तो उसे जल्दी से छोड़ दिया। चलो जल्दी से नहा लो, नीचे सब वेट कर रहे हैं। दोनों साथ नहाकर बाहर निकले। स्वरा अभी भी अभी से शर्मा रही थी। जान इतना भी मत शर्माओ, वरना मेरी धड़कनें कैसे काबू में आएंगी। अभी कुछ दिनों में शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, गिन गिन कर बदले लूंगा। स्वरा जल्दी से रेडी होकर नीचे भाग गई। सुर धीरे चलो, डॉक्टर ने प्रेशर डालने को मना किया है। स्वरा ने अपनी चाल धीमी कर दी पर रुकी नहीं। उधर नीचे सलोनी ने जब नताशा को देखा था तो उसे अच्छा नहीं लगा था, पर वो उससे बहुत ही अच्छे से मिली। थोड़ी ही देर में उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। सेम एज की थी दोनों, तो जल्दी ही आपस में घुल मिल गईं। अब वो उसे अच्छी लग रही थी। वो नताशा को भी अपने साथ ही ले आई और रूम में मेहंदी फंक्शन के लिए तैयार होने लगे। सलोनी ने नताशा को पूछा, अब तो तुम्हारी भी जल्दी ही शादी होने वाली है। अरे तुमको कैसे पता? अभी तो डेट फिक्स भी नहीं हुई है, बस बात ही हुई है। अभी ने बताया था मुझे, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। थैंक यू यार। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कोई मानेगा भी या नहीं, पर अब सारी फैमिली से मिल ली तो लगता है वो भी मुझे पसंद करते हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी,
कोई कैसे तुम्हें नापसंद करता। अरे मेरी हाइट कम है ना, तो मुझे लगा। फिर उसकी हाइट तो अच्छी है, इसलिए मैंने पहले ही मना कर दिया था। पर मुझे संजय ने समझाया तो मैं मान गई। नताशा संजय की बात कर रही थी और सलोनी को लग रहा था वो अभी की बात कर रही है। अब तुम्हारे मॉम डैड कब आने वाले हैं, राणा बिला? सलोनी ने पूछा। यहाँ क्यों आएंगे वो? हाँ अच्छा, अरे शादी में तो आएंगे ना रोहित की, तो तभी मिल लेंगे सभी से। हाँ ये भी ठीक है, सलोनी ने सोचते हुए कहा। अभी भी सलोनी को क्लियर नहीं हुआ था। वो सोच रही थी नताशा ही अभी की गर्लफ्रेंड है, जबकि वो संजय की फियांसे थी। उधर संजय अभी को उसके रूम में छेड़ रहा था। यार अभी सलोनी कितनी सुंदर है यार, एक पल को तो लगा भाभी आ गई सामने। पर तू कब प्रपोज कर रहा है? जल्दी कर, वरना उसे कोई और मिल गया तो तेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। अभी चुप कर, बस कल इसे प्रपोज कर दूंगा। पर सोच रहा हूँ पहले भाई भाभी को बता दूं, ताकि बाद में कोई दिक्कत ही ना हो। पागल हो गया है क्या? पहले उसको प्रपोज कर, अगर वो हाँ करेगी तभी तो आगे बढ़ेगा तू। हाँ यार ये भी ठीक है, कल शादी के फंक्शन में देखकर अपने दिल की बात बताता हूँ। साले देर क्यों कर रहा है, आज ही शाम को संगीत फंक्शन में कह डाल, संजय ने कहा। हलवा है क्या कोई, याद है? तू भूल गया जब नताशा ने तुझे ना कर दिया था? अगर उसने ना कर दिया तो कोशिश करूंगा। चल अभी तो सब मेहंदी लगवा रहे होंगे। मेहंदी फंक्शन, सारी महिलाएं मेहंदी लगवा रही थीं। मेहंदी का फंक्शन वैसे भी आरोही के साइड वाले पार्ट में ही हो रहा था, तो सभी वहीं इकट्ठे थे। सबकी बातें चल रही थीं। अभी ने स्वरा से कहे रोहित को थोड़ी सी शगुन की मेहंदी लगवा दी थी। अभी उसे परेशान कर रहा था, पर रोहित कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा था। साले शादी है तेरी और सूरत पर ऐसे 12 बज रखे हैं जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी ने उसे छेड़ते हुए कहा। तू चुप कर, तू देख भाभी को तेरी जरूरत तो नहीं, रोहित ने कहा। अभी को लगा अब ज्यादा हो गया इसका मजाक। रोहित बेचारा अपनी शादी एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है, तो उसने अनजान बनते हुए पूछा। रोहित तू किसी और को प्यार तो नहीं करता कहीं? मेरे कारण तो तू ये शादी नहीं कर रहा है? रोहित अचानक से अपने आप को संभालते हुए। अरे नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। देख सब कितने खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। अच्छा फिर मुझे तेरे चेहरे पर खुशी दिख क्यों नहीं रही? अभी भी बता दे, मैं शायद तेरी मदद कर पाऊँ। चुप हो, अभी कैसी बातें कर रहा है, कल शादी है, कितनों के सपने जुड़े होते हैं इससे। चुपचाप कर बाहर जा, भाभी को देख, और मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। वैसे साइड वाले पार्ट में सब है ना? चल आज अपनी होने वाली बीवी को देख आता हूँ। क्या? अभी चौंकते हुए। तुझे तेरी बीवी देखनी है? मन में सोचते हुए। साले मुझसे झूठ बोल रहा है अभी भी। अब तो तू शादी के बाद ही देखेगा अपनी बीवी को। हाँ और क्या, रोहित ने कहा। पर अब तो तू शादी के बाद ही देख पाएगा, क्योंकि हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन नहीं मिल सकते। और तुम्हारे तो कल सुबह के फेरे हैं, उसके बाद वो तेरी ही है। आराम से देखना, कल शाम को तुम्हारा रिसेप्शन भी है, इसके बाद फर्स्ट नाइट। साले तब तक बैठ कर आराम कर, और खबरदार रूम से निकला, शाम को संगीत है तो डांस के लिए तैयार हो जाना। तेरा खाना यहीं भिजवा रहा हूँ। ठीक है तभी देख लूंगा, यही ठीक है, मन में सोचता है। वैसे भी मुझे अभी किसी को भी नहीं देखना, बस तुझे बहला रहा था। अभी वहां से जाता है जहां मेहंदी फंक्शन हो रहा था। सबने मेहंदी लगवा ली थी और सब अपनी बाली को खाना खिला रहे थे। यशवंत जी वहीं सरला जी के लिए प्लेट ले जा रहे थे। कहते हैं अरे अभी कहाँ रह गया था, चल स्वरा कब से तेरा वेट कर रही है, जा उसको खाना खिला। जी पापा जा रहा हूँ, पर आप बताओ कि आप खाना खा रहे हो या माँ को खिला रहे हो, क्योंकि आपकी प्लेट में सब आपकी पसंद की डिशेज दिख रही हैं। माँ के पास जा रहे हो ध्यान से, वरना आपका शाम का खाना कहीं बंद ना कर दें। यश जी ने ध्यान से थाली को देखा, वाकई उन्होंने सरला जी की कोई भी फेवरेट डिश नहीं ली थी। ओह थैंक यू, अभी तूने बचा लिया। तू ये ले जा, मैं दूसरी प्लेट रेडी करके लाता हूँ। अभी बेटर को प्लेट रेडी कर रोहित के पास ले जाने का कह देता है। यश जी से प्लेट लेकर स्वरा को खाना खिलाने लगता है। उधर यश जी को देर हो जाती है तो सरला जी गुस्सा हो जाती हैं। वो खाना तो खा लेती हैं, पर यश जी से बात ही नहीं करती। यश जी बेचारे मनाने की कोशिश में लगे हुए थे, पर वो अपने रूम में चली जाती हैं संगीत की तैयारी के लिए। सलोनी और नताशा ने भी मेहंदी लगवाई थी। तभी संजय और अभी
प्लेट लगाकर लाते हैं। सलोनी को लगा कि अभी नताशा को खिलाएगा, पर संजय नताशा के पास जाकर उसको खाना खिला रहा था। अभी सलोनी को कहता है, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, पर तुम नताशा के पास जाओ, अभी वो वेट कर रही होगी तुम्हारा। सलोनी ने कहा, मेरा वेट क्यों करेगी, संजय खिला तो रहा है उसको। पर तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे रहते तुम्हारी फ्रेंड को कोई और खिलाए? सलोनी ने पूछा। तो क्या हुआ, वो भी तो उसका फ्रेंड है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर उनको भी तो साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। अभी ने कहा, अरे मैं भी तो वही कहती हूँ, जाओ जाकर टाइम स्पेंड करो उसके साथ। अरे यार, मुझे किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, अब ये ना बताओ और जल्दी मुंह खोलो। अभी मेरा बॉयफ्रेंड अगर मुझे छोड़कर किसी और के साथ टाइम स्पेंड करे तो मैं तो उसका मर्डर ही कर दूं। तुम कितने रिलैक्स हो यार। अरे मैं कौन सा उसका बॉयफ्रेंड हूँ जो उसको छोड़ किसी और के पास जा रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी अपने फियांसे के साथ है। क्या? सलोनी चौंकते हुए जोर से बोली। अब तुम्हें क्या हुआ, देखो सब इधर ही देख रहे हैं, खाना खाओ जल्दी। नताशा तुम्हारी फ्रेंड नहीं है क्या? सलोनी ने पूछा। तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? अब चौंकने की बारी अभी की थी। क्या क्या कह रही हो तुम, किसने बोला तुमको ऐसा? नताशा और संजय की तो शादी की बात फिक्स भी हो गई है, बस डेट फाइनल नहीं हुई। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? सलोनी का मन खुशी से नाचने का हो रहा था, पर वो बोली, सॉरी, मुझे ऐसा लगा तुम कल जीजू से बात कर रहे थे ना शादी की, और आज नताशा को सबसे मिलवाया तो मुझे लगा तुम भी न जाने क्या क्या सोचती हो, जो समझना चाहिए वो तो समझती नहीं हो, फालतू कुछ भी सोच लेती हो। अब क्या हुआ, तुम ही तो बात कर रहे थे जीजू से शादी की। हाँ, पर मैं तो तुम्हारी और मेरी शादी की बात कर रहा था, वो जल्दी में बोल जाता है। क्या कहा तुमने? सलोनी उसकी बात पूरी तरह से नहीं सुन पाती। कुछ कुछ नहीं, अभी ने बात संभालते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है? सलोनी ने धड़कते दिल से पूछा। हाँ, तुम्हें तो जरूर मिलवाऊंगा, आज संगीत में तैयार रहना, सब खाना खाकर रेडी होने चले जाते हैं, संगीत फंक्शन। सरला जी नाराज हैं तो एसजीओ ने मनाने में लगे हुए हैं। सुनो ना डार्लिंग, ऐसे नाराज ना रहो, मेरा मन नहीं लगता, फिर आ ही रहा था तो वो रास्ते में अभी मिल गया, उसने टाइम वेस्ट कर दिया, प्लीज मान जाओ ना। आप जाइए यहाँ से, मुझे रेडी होना है। आप रेडी हो गए ना? यस जी ने रेड कलर का कुर्ता पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा सुनो ना, आज वो लाल वाली साड़ी पहनना, उसमें चांद का टुकड़ा लगती हो। तुमने तो मेरी तारीफ भी नहीं करी। अच्छा, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम चिढ़ते हुए कहती हैं, बिल्कुल नहीं पहनूंगी, निकलो बाहर जल्दी। बोल सरला जी उन्हें धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती हैं। अरे सुनो तो, चल भाई यस, यहाँ तो दाल नहीं गली, बताता हूँ इनको बुढ़ा किसे कहा, अब तो अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। उधर अभी स्वरा दोनों ब्लैक ड्रेस में स्वीट कपल लग रहे थे। स्वरा जैसे ही बाहर निकलने को हुई, अभी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जान, आज तो गजब लग रही हो, मन नहीं है मेरा तुम्हें छोड़ने का। उसके हाथ कमर को पकड़े और होठ स्वरा की गर्दन पर सरगोशी कर रहे थे। उसकी सांसों से स्वरा बहक रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जान छोड़ो ना, बाहर सब आ गए होंगे, स्वरा ने धीमे से कहा। आने दो सबको, अभी प्रोग्राम शुरू होने में टाइम है, तब तक तुम्हें महसूस तो कर लूं। उसने स्वरा को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया, उसके गालों को फिर आंखों को चूमते हुए बोला, कैसे बिताए मैंने वो दिन। हर दिन दिल घबराता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। फिर जब तुम्हारी आंखें हर समय मुझसे रिक्वेस्ट करती थीं कि मुझे अकेलेपन की आदत डाल लेनी चाहिए, हजारों मौत मर जाता था मैं। स्वरा उसके मुंह पर उंगली रखते हुए, जानती हूँ मैं, तुम्हारी आंखें पढ़ सकती थी मैं, लेकिन अपने कारण रोज तुम्हें दुखी नहीं देख पा रही थी, इसलिए ही चली जाना चाहती थी। पर देखो ना, हमारा प्यार जीत गया, हम आज साथ हैं। अब खुद मैं तुम्हारी बाहों से दूर नहीं होना चाहती। उसे कसकर गले लगा लेती है, दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। तभी अभी स्वरा का चेहरा ऊपर कर उसके होठ पर अपने होठ रख देता है और उनका किस धीरे धीरे डीप हो जाता है। अभी के हाथ स्वरा के शरीर पर फिसल रहे थे, स्वरा की सांस उखड़ने लगी थी, तब जाकर अभी उसे छोड़ देता है। जाना किस करते समय सांस लिया करो, अभी बहुत कुछ सिखाना है तुम्हें, और अपनी आई विंग कर देता है। स्वरा अपने आप को संभालते हुए उसकी पीठ पर एक मारते हुए, बहुत शरारती हैं आप।
हमारी जान निकल जाती है और आप मस्ती करते हैं। हमारी मस्ती चालू हुई तो सोच लेना। अरे जाना, आपकी शरारतों को महसूस करने के लिए हम बेकरार हैं। एक बार डॉक्टर परमिशन दे दे, फिर देखना कितनी शरारती अंदाज में प्यार करते हैं तुमको। उसको सेड्यूस करते हुए अभी ने कहा। छी अभी, तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज चलती है हमेशा। अब 56 भोग की थाली सामने हो और आप बस उसे छू सकते हो, खा नहीं सकते हो, तो शरारतें भी ना करूं जाने मन। अभी मैं भी तो तड़प रही हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए। माफ कर दो मुझे, जो मेरे कारण तुम्हें इतना सफर करना पड़ता है। उसने दुखी होते हुए कहा। चुप पागल, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। तुम तो इमोशनल हो गई। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं। मैं तो बस तुम्हें देखते हुए सारा जीवन ऐसे ही बिता सकता हूँ। शारीरिक मिलन तो बस ऊपरी मिलन है। तुम तो मेरी आत्मा, मेरी रूह में मिल चुकी हो। स्वरा अभी के गले लग जाती है। मुझे गर्व है अभी कि तुम मेरा प्यार हो। नहीं जी सकती तुम्हारे बिना मैं भी। जरूरत बन गए हो तुम मेरी। आई लव यू। आई लव यू टू जाना। अब चल भी लो, वरना सारा मेकअप यहीं खराब हो जाएगा। अच्छा रुको अभी। वापस से उसको लिपस्टिक लगाता है और टचअप कर देता है। हम अब लग रही हो परफेक्ट मिसेज राणा। आप भी रुकिए राणा साहब, क्या हुआ अब। उसके होठों को टिश्यू से साफ करती है और हंसते हुए कहती है। राणा जी, आप लिपस्टिक लगाए हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। अरे जाने मन, आप कहो तो जिस तरीके से ये लिपस्टिक लगी है उस तरीके से दिन में 100 बार लगा सकते हैं। धत, आप फिर शुरू हो गए। चलिए अब दोनों बाहर निकल जाते हैं। अभी संगीत हॉल में पहुंच चुके थे। संजय नताशा ग्रीन कलर के कपल ड्रेस में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी ने ब्लू कलर का स्टाइलिश कुर्ता पहन रखा था। तभी सलोनी स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहन के आई। उनका कपल ड्रेस तो कोइंसिडेंटली बन गया था, जो सलोनी को लग रहा था, जबकि नताशा से कहकर अभी ने ही उसका ड्रेस पहुंचाया था। उसके साथ बेबी पिंक कलर का लहंगा पहने आरोही आ रही थी। साथ ही काका और काकी भी थे। अभी उसको एकटक देखता ही रह गया। बहुत प्यारी लग रही हो तुम सलोनी, उसने मन ही मन कहा। तभी सरला जी ने और रोहित की माँ ने आरोही की नजर उतारते हुए कहा। हमारी बिटिया को किसी की नजर ना लगे, बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल चांद की तरह। तभी काकी ने उसका थोड़ा घूंघट निकाल दिया, जिससे आरोही को रोहित ना देख पाए। अब वैसे भी हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। सरला जी ने स्वरा, सलोनी, नताशा की भी बलाएं लेते हुए कहा। बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी बच्चियां। ईश्वर तुम्हारे चेहरे की रौनक बनाए रखे। तभी अभी रोहित को साथ लिए आया। रोहित ने भी पिंक कलर का सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही डेसिंग दिखाई दे रहा था। आरोही और रोहित को साथ बिठाया गया। उनके साथ काका और काकी बैठे थे। रोहित उन्हें नहीं पहचानता था। सल्ला जी ने उसको बताया तो उसने उनका आशीर्वाद लिया। सलोनी ने जब आरोही को रोहित के साथ बैठे देखा तो वो हैरान रह गई और खुश हो गई। वो कुछ रिएक्ट करती इसके पहले ही अभी उसे खींच कर ले गया। क्या है, क्यों खींच रहे हो? अभी सब सरप्राइज खराब कर देती तुम। अरे अरु और रोहित जी की शादी है, यानी उन दोनों की शादी साथ हो रही है। और मैंने रोहित जी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे तो लगा उन्होंने मेरी अरु को धोखा दिया है, पर ये कैसे हुआ मुझे किसी ने बताया भी नहीं। यहाँ तक अरु को भी नहीं पता। वो वैसे ही दुखी थी। अरे रुको यार, यही तो सरप्राइज है भाई का। उनको तंग करने के लिए नहीं बताया। ओह, तो ये जीजू का प्लान है और तुमने भी मुझे नहीं बताया। अरे मुझे भी कहाँ पता था कि भाभी ही तुम्हारी दोस्त हैं। वो तो अभी तुम्हारे रिएक्शन देखकर समझा। जब किसी को किसी का प्यार मिलता है तो दिल को कितना सुकून मिलता है। सलोनी ने खोते हुए कहा। हाँ वो तो है, जब मुझे भी मेरा प्यार मिलेगा तो मेरी खुशी ही अलग होगी। बस अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता, आज ही बता दूंगा उसको, अभी ने कहा। अरे तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं किया? नहीं, पर आज कर दूंगा। अच्छा, आज तो तुम मुझे मिलवाने वाले थे। हाँ, आज तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा, पर चलो पहले संगीत शुरू करते हैं। हाँ चलो। आरोही और रोहित दोनों को ही अजीब सा एहसास हो रहा था। अब रोहित को दिल से आरोही याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। उसने अपने पास बैठी अपनी दुल्हन की तरफ देखना शुरू किया, पर घूंघट की वजह से उसे ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था। उधर आरोही ने अपने पास बैठे रोहित को देखना चाहा। तभी संगीत की शुरुआत करते हुए अभी और सलोनी ने बोलना शुरू किया।
तो उसका ध्यान उस तरफ चला गया। सबसे पहले रोहित भैया और भाभी जी, आपके देवर की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। उसके मुंह से रोहित सुनकर आरोही शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आया, क्या वाकई उसकी शादी रोहित से हो रही है। उसने तुरंत अपनी गर्दन उठाई और रोहित की तरफ देखा। उस टाइम रोहित का ध्यान स्टेज की तरफ था, पर आरोही उसे देख चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। वो अपनी खुशी जता नहीं पा रही थी, पर वो बहुत खुश थी। उसने अपने एक्साइटमेंट में धीरे से रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित को एकदम से करंट सा लगा। वो हाथ छुड़ा भी नहीं सकता था। पता नहीं वो क्या सोचे, पर उसको ये एहसास भी बहुत भा रहा था। उसके दिल में भी एक साथ कई हिलोर उठकर बैठ गईं। उसे लगा कि वो आरोही के साथ है। कुछ पल के लिए तो उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ बना दी, पर जैसे ही ख्याल आया कि उसकी आरोही नहीं हो सकती, तुरंत हाथ छुड़वा लिया। आरोही को भी अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। वो रोहित को कुछ कहती, तभी स्वरा उनके पास आई। उसने आरोही के कान में कहा, सरप्राइज खराब मत करना, अपनी खुशी संभालो। अभी तो रोहित से बदला भी लेना है तुमको। आरोही ने भी अब रोहित को बताना जरूरी ना समझा, क्योंकि वो भी उसके मजे लेना चाहती थी। मन ही मन उसने अभी जीजू को थैंक्स कहा। उन्हीं के साथ तो उसे अपना प्यार मिलने वाला था। हाँ, तो आज की सुरमई शाम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कपल से जो हम सबके साथ आइडियल है। अरे रोमांटिक होना कोई उनसे सीखे। सलोनी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ, हमारे सबसे रोमांटिक कपल सरला आंटी एंड यस अंकल। सबने ताली बजाकर स्वागत किया। आंटी रेड साड़ी और अंकल रेड कुर्ते में जच रहे थे। गाना शुरू हुआ। यश जी के आगे पीछे घूमते हुए सरला जी ने डांस शुरू किया। सरला जी तो शर्मा ही गईं और यश जी के गले लग गईं। सबने खूब ताली बजाई। देखिए, इनका प्यार ऐसे ही बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी हमारे अंकल एंड आंटी जी की, यानी भाभी, आपकी सास और ससुर जी की। रोहित के पापा और माँ ने डांस शुरू किया। सबने उनके डांस को सराहा। रोहित अपने माँ पापा की खुशी को देखकर खुश हो रहा था। अभी ने प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट डांस के लिए अभी और स्वरा का नाम लिया। भाभी और भैया, आपके बीच प्यार कितना है ये तो हम सबको पता है। अब जरा आ जाइए स्टेज पर, हम भी तो देखें आप दोनों की केमिस्ट्री। सलोनी आगे कहते हुए, हाँ जी जीजू और दीदी, हम भी पहली बार ही आपको परफॉर्म करते देखेंगे, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे वर्ल्ड बेस्ट जीजू और दीदी का। अभी स्वरा का हाथ थाम कर स्टेज पर ले आया। तभी सॉन्ग स्टार्ट हुआ। अभी और सलोनी दोनों बहुत ही खूबसूरत डांस कर रहे थे। दोनों बहुत ही करीब थे और एक दूसरे को देखते हुए बाकी सबको भूल ही गए थे। बाकी सब भी इनके खूबसूरत डांस को एंजॉय कर रहे थे। तभी सलोनी ने ट्रैक चेंज किया। ये स्वरा ने अभी के लिए परफॉर्म किया, जिससे अभी बहुत ही खुश हुआ। उसने उसको अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों ही खो गए इन प्यार भरे पलों में। सबकी तालियों की आवाज सुनकर दोनों अलग हुए। स्वरा को स्टेज से नीचे ले आया। स्वरा तो शर्म के मारे अभी के सीने में मुंह छुपाए हुए थी। इसके बाद नताशा और संजय ने डांस परफॉर्म किया। रोहित अपने माँ पापा को देखकर बहुत खुश था। अब अभी और स्वरा ने प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए स्वरा और अभी को बुलाया। अभी बड़े प्यार से स्वरा का हाथ पकड़कर इशारे से उसे स्टेज पर चलने को कहता है। स्वरा नजरें नीचे कर शर्मा रही थी। तभी अभी स्वरा को गोद में उठा लेता है और स्टेज पर पहुंच जाता है। सभी जोरदार ताली बजाते हैं। स्वरा अभी भी शर्मा रही थी, तो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। अभी माइक लेकर स्वरा का हाथ पकड़कर कहता है, दिल के आईने में सिर्फ तुम्हारा दीदार किया, इस दिल ने बस तुझी से प्यार किया। फिर सॉन्ग बजता है तो अभी स्वरा के साथ डांस करने लगता है। डांस खत्म होने पर अभी ने स्वरा को अपने गले से लगा लिया। दोनों ने इतना प्यारा डांस किया कि सबने तालियां बजाईं। दोनों इतना खो गए एक दूजे में कि तालियों की आवाज से दूर हुए। फिर दोनों ही एक दूसरे के हाथ थामकर प्यार से नीचे आ गए। अभी और सलोनी ने इसके बाद संजय और नताशा को डांस के लिए बुलाया। उन्होंने रांझड़ा सॉन्ग पर बहुत ही खूबसूरत डांस किया। उनकी भी फैमिली आई हुई थी, जो दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद अभी ने कहा, अब बारी है आपके सामने आज के मेन हीरो हीरोइन की। जी हाँ, हमारे रोहित भैया और होने वाली भाभी जी की परफॉर्मेंस। सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। इधर रोहित और आरोही ने सोचा नहीं था कि डांस भी करना पड़ेगा,
दोनों ही सकुचा रहे थे तो स्वरा और अभी दोनों को स्टेज पर ले आए। आरोही ने बढ़कर रोहित का हाथ थाम लिया और सॉन्ग स्टार्ट हुआ। रोहित की भी आरोही के अपने पास होने का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें भर आईं उसे याद करके। अब आरोही को चुप रहते नहीं बना। उसने अपना दुपट्टा हटा दिया। रोहित ने जैसे ही अरु को देखा वो पलके झपकाना भूल गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने आरोही को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों ही रो रहे थे। जाने कितनी बातें थीं जो बोलना चाह रहे थे दोनों, पर शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने पलटकर अभी की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर ताली बजा रहा था। उसने अपने माँ पापा को देखा। वो भी बहुत खुश दिख रहे थे। उसने अभी को अपने पास बुलाकर कान में कुछ कहा। तभी सबको सॉन्ग सुनाई पड़ा। चलो फिर से मिलते हैं। इकरार करने को जो बातें अधूरी रह गई थीं, उसे इजहार करने को चलो फिर से मिलते हैं। जो भी हमसे गुस्ताखी हुई, चलो भूल के अब बस प्यार करें। तुम शामों में फिर सुनने आओ, फिर इश्क पड़े गुलजार बने। आरोही और रोहित के चेहरे पर पहली बार खुशी नजर आ रही थी। दोनों बहुत खुश थे। रोहित ने आरोही को गोद में ही उठा लिया और अभी को अपने पास बुलाकर माइक में कहा, मुझे मेरी जिंदगी देने के लिए माँ पापा और दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। जानता हूँ ये सब तुम्हारा ही आइडिया होगा मुझे परेशान करने का, पर कोई बात नहीं। अब जब मेरा सुकून मेरे पास है तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मेरा दिल बस यही चाहता है कि दोस्त, मेरे सारे सुख तेरे और तेरे सारे दुख मुझे मिल जाएं। सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। स्टेज से नीचे आकर उसने आरोही को नीचे उतारा। तभी अभी उनके पास आ गया। दोनों उसके गले लग गए। थैंक यू जीजू, आरोही ने कहा। इस पागल को अब तू ही संभाल आरोही, और तूने अगर मेरी साली को तंग किया तो सोच लेना। रोहित एक बार फिर से अभी के गले लग गया। उसने पीछे से एक मुक्का मारा अभी को। साले जान निकाल दी थी तूने। कैसे गुजरे ये दिन तुझे क्या पता। तभी अभी ने धीरे से कहा, और छुपा अपने दोस्त से, अब भुगतना तो पड़ेगा। आगे कुछ छिपाने से पहले सोच लेना। चल अब सेंटी होना छोड़, एंजॉय कर। तेरे चेहरे पर यही हंसी अच्छी लगती है। कोई कुछ और कहता, इससे पहले ही अभी ने कहा, अरे रे बस करो, देखिए हमारे दूल्हे को अब तो दुल्हन का हाथ ही नहीं छोड़ रहे। जाइए बैठ जाइए रोहित भैया, अभी भाभी आपकी हुई नहीं है। कल तक का इंतजार कीजिए। दोनों शर्मा कर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए, पर अभी भी रोहित ने आरोही का हाथ नहीं छोड़ा था। इसके बाद सलोनी ने परफॉर्मेंस अनाउंस की। सलोनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सॉन्ग स्टार्ट हुआ। सलोनी ने बहुत ही सुंदर डांस किया। सभी ने ताली बजाई। सलोनी आकर सरला जी के गले लग गई। बहुत ही खूबसूरत डांस करती हो बेटा आप, नजर ना लगे तुम्हें, सरला जी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा। अभी तो सलोनी के डांस को एकटक देख रहा था। उसका इतना प्यारा डांस देखकर उसका मुंह खुला ही रह गया। संजय उसके पास आया और बोला, ओए उसको घूरना बंद कर और अपना मुंह भी, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। सब तुझे ही देख रहे हैं। अभी हड़बड़ा गया। उसने जब देखा तो सब सलोनी के पास थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। संजय ने अपनी आई विंक कर दी। साले तू भी। अभी आगे बोलता उससे पहले ही उसके हाथ से माइक छीनते हुए संजय कहता है, जा अपने दिल की बात बता दे उसे, वरना कोई और ले जाएगा उसको। ऐसे कैसे कोई और ले जाएगा, देख अब मेरा कमाल। अब माइक संजय ने संभाल लिया और अभी की परफॉर्मेंस का अनाउंस किया। सलोनी नताशा को लेकर संजय का साथ देने स्टेज पर आ चुकी थी। अभी स्टेज पर कुछ सेटअप करवा रहा था। तब तक सलोनी ने संजय और नताशा की सिंगिंग परफॉर्मेंस अनाउंस की। नताशा और संजय ने एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग सुनाया। सबने उनकी बहुत तारीफ की। इसके बाद स्टार्ट हुआ अभी का परफॉर्मेंस। अभी ने स्टेज पर चारों तरफ मिरर का अरेंजमेंट करवाया था। आज उसे भी तो अपने दिल की बात कहनी थी। सलोनी को लग रहा था कि अभी अब अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाएगा। वो इधर उधर उसको ढूंढ ही रही थी कि कोई तो नया चेहरा नजर आए, पर जब कोई न दिखा तो सलोनी ने इशारे से अभी से कुछ पूछा। तभी लाइट बंद हुई और स्टेज पर अभी गिटार हाथ में लिए परफॉर्म करता है। तो उसने मुस्कुराकर सॉन्ग स्टार्ट किया। संजय और नताशा ने सलोनी को धक्का देकर स्टेज पर भेज दिया तो वो भी अभी के साथ डांस करने लगी। डांस खत्म होते ही सबने तालियां बजाईं, पर सब पूछने लगे, बता भी दे भाई, कहाँ है तेरी महबूबा, जरा हम भी तो मिलें। अभी ने माइक लेते हुए कहा,
अरे वेट करो, सबको मिलाऊंगा। पहले माँ पापा से तो पूछ लूं। माँ पापा, आज आपको भी कुछ बताना है। भरोसा है मुझे कि मेरी पसंद आपको जरूर पसंद आएगी। बस आप हाँ कर देना। अरे बरखुरदार, बताओ तो सही, हम तो कब से अपने होने वाली बहू से मिलने को बेकरार हैं। यश जी ने कहा। पापा, सबसे पहला हक मेरी सबसे अच्छी दोस्त का है, फिर आप सबको पता चल ही जाएगा। अभी सलोनी के पास पहुंचा। तुम्हें मिलना था ना दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड से। चलो मिलवाता हूँ। थोड़ा सुपरहिट है। अभी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर लाता है। सलोनी को वो स्टेज पर खड़ी कर छोड़ देता है। सलोनी को लगता है कि वो अपनी फ्रेंड को लेने गया है। अभी खोल लूं पट्टी, अब जल्दी करो, मुझसे और वेट नहीं होगा। मैं भी अब और वेट नहीं कर सकता सलोनी। उसे अभी की आवाज़ सुनाई आती है। वो झट से अपनी पट्टी खोल देती है तो अभी उसे अपने घुटनों पर बैठा मिलता है। अरे अभी, क्या मजाक है? कहाँ है? दिखाओ तो सही पहले। चारों ओर देखो सलोनी, मेरा प्यार तुम्हें यहीं दिख जाएगा। सलोनी चारों ओर घूमती है। उसे सारे मिरर में खुद की इमेज ही दिख रही थी। तभी उसके कानों में सुनाई पड़ता है, आई लव यू सलोनी, विल यू मैरी मी। सरला जी और यश जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि अभी की शादी सलोनी से हो जाए तो उनके सब बच्चे उनके पास हमेशा रहें। स्वरा और अभी भी बहुत खुश थे। सलोनी अभी भी सकते में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। जब अभी को उसने कुछ नहीं कहा तो अभी उसे हिलाते हुए कहता है, सॉरी सलोनी, अगर तुम्हारी ना है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, पर प्लीज दोस्ती मत तोड़ना। और पलटकर वो स्टेज से जाने लगता है। सलोनी झट से कहती है, दोस्त कुछ पूछा है तो जवाब लिए बिना ही चले जाओगे? अभी पलटकर उसकी आंखों में देखने लगा। सलोनी ने उसे भरी हुई आंखों से देखा और अब वो खुद घुटनों पर बैठी हुई थी। जब से तुमको देखा है अभी, बस इस दिल ने तुम्हें ही चाहा है। एक पल को लगा तुम्हें खो दिया मैंने, पर अब जब तुम ही चाहते हो तो कैसे दूर जाने दूं? क्या तुम सारी उम्र मुझे झेलने के लिए तैयार हो? अभी ने झट से उसे उठाकर गले से लगा लिया। तुम्हारी नखरे तो मैं 7 जन्म उठा सकता हूँ, ये तो पहला ही है। सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। सरला जी, यश जी, अभी और स्वरा स्टेज पर आकर उन दोनों को गले लगा लिया। हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई। आज सब बहुत खुश थे। आरोही अपना और अपनी सहेली का प्यार मिलने पर खुश थी। उसने भी सलोनी को गले से लगा लिया। सरला जी ने पंडित जी को बुलाया, जो वहीं पर थे, क्योंकि शादी तक सब वहीं मौजूद थे और रोहित आरोही की शादी कल होनी थी। पंडित जी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की शादी भी कल ही हो जाए। माँ, इतनी जल्दी? अभी, सलोनी, अभी और स्वरा चारों एक साथ बोले। हाँ जी, मैं अब इंतजार नहीं करना चाहती। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बस खुशियों से भरी हुई देखना चाहती हूँ। पंडित जी अपनी पोथी वाँचते हैं। सरला जी, कल का मुहूर्त बड़ा ही शुभ है, कर सकते हैं हम शादी। अभी और सलोनी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी इतना जल्दी। अभी तो प्यार का इजहार ही हुआ है और कल शादी भी। पर दोनों बहुत खुश भी थे। प्यार पाने की खुशी के साथ साथ रहने की खुशी भी जो जुड़ गई थी। संगीत का फंक्शन खत्म हो गया। सब जल्दी से सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन अभी और सलोनी की हल्दी मेहंदी दोनों दिन में ही थे। शाम में दोनों कपल की शादी थी। अभी ने अर्ली मॉर्निंग ही ज्वेलर्स और बुटीक से दोनों के ड्रेसेज अरेंज करवा दिए थे। दोनों की हल्दी हुई, जिसमें सबने एक बार फिर बहुत मस्ती की। वैसे तो मेहंदी सलोनी और बाकी सबके हाथों में पहले से ही लगी हुई थी, जिसका रंग भी बहुत गहरा था। बस शगुन के लिए मेहंदी लगा दी गई थी। अब बस सब लंच कर शाम के लिए रेडी होने चले गए। सलोनी आरोही और स्वरा को अलग अलग ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। उधर अभी और रोहित को अभी परेशान करने में लगा था। यश जी के कहने पर उसने उन दोनों को छोड़ा और तैयार किया। बारात अपने टाइम से निकली, जिसमें दोनों साइड के लोग थे। सब डांस कर रहे थे। अभी के कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ गए थे, जिन्हें रातों रात बुलाया गया था। उनके आते ही बारात की शान भी बढ़ गई थी। अब लड़के और लड़कियों की मस्ती से ही बारात की महफिल जमती है। अभी की बारात का स्वागत काका काकी और स्वरा ने किया, जबकि रोहित की बारात का स्वागत खुद सरला जी, यश जी और अभी ने किया। रोहित और अभी की आंखें अपनी दुल्हनों को ही ढूंढ रही थीं।
अविनाश ने भी स्वरा को नहीं देखा था। थोड़ी देर में स्पॉटलाइट एक एंगल में फिक्स हुई, जिसमें से दोनों दुल्हनों को लेकर स्वरा चली आ रही थी। वो तीनों इतनी सुंदर लग रही थी कि सबकी नजर वहीं जम गई। सरला जी ने तीनों की नजर उतारी। फिर जयमाल की रस्म के साथ उनकी शादी की सभी रस्में शुरू हुईं। स्वरा के आगे पीछे अभी घूम रहा था। स्वरा अपनी बहन और देवर की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि अभी ने सबकी व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। आरोही का कन्यादान स्वरा और अभी ने किया। सलोनी के कन्यादान के टाइम रोहित, जो उसके चाचा का लड़का था, वो आ गया। उसे अभी ने बुलाया था। साथ में चाची जी भी आई थीं। सलोनी तो चाची जी को देखते ही डर गई, पर चाची ने उससे और स्वरा दोनों से माफी मांग ली। वो अपने किए पर पछता रही थीं। रोहित के साथ रहकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सलोनी और स्वरा ने उन दोनों को माफ कर दिया। चाचा जी तो अभी भी जेल में ही थे। अभी ने उनकी प्रॉपर्टी, जो चाचा जी का बिजनेस था, उसे रोहित ने वापस कर दिया था, क्योंकि रोहित मन का साफ था। रोहित और चाची जी ने मिलकर उसका कन्यादान किया। उधर अभी और रोहित का ध्यान तो बस आरोही और सलोनी पर ही था। पंडित जी जो कहते बस किए जा रहे थे। जैसे ही पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न, आज से आप पति पत्नी हैं। जीवन में सामंजस्य बैठाकर एक दूसरे की इज्जत करें और प्यार से अपना जीवन और गृहस्थ जीवन निभाएं। शादी का काम खत्म हुआ। सारी रस्में दूसरे दिन भी निभाई गईं। उसके बाद उनका रूम डेकोरेट किया गया और उनके जीवन की रंगीन रात उनके सुहाने सफर की शुरुआत बन गई। आज सबकी अनकही मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। 2 दिन बाद अभी ने दोनों कपल को उनकी मनपसंद जगह हनीमून के लिए भेज दिया। 2 साल बाद अभी दोनों ही हॉस्पिटल के बाहर घूम रहे थे। सलोनी और स्वरा दोनों ही लेबर पेन में थीं। थोड़ी देर में दोनों को नर्स ने हाथों में ट्विंस पकड़ा दिए। हाँ जी, दोनों को ही ट्विंस हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। अभी स्वरा के बच्चे अबीरा और अबीर, अभी और सलोनी के बच्चे सभ्या और शुभ। उधर आरोही और रोहित की एक बेटी रूही। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।